जी हाँ, गौरी कौन है उसका सच जो है विहान को पता चल जाएगा। किस तरीके से पता चलेगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो विहान गौरी का फ़ोन लौटाने उसको आता है और साथ में उसके दोनों भाई जो हैं वो भी आते हैं, और आपको ये भी देखने को मिलेगा किस तरीके से दोनों भाई जो हैं वो अपने विहान भाई को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो जो गई है गोलू की माँ, हम उसे कुछ दिन के लिए अपने घर में रख लेते हैं और आप कितना खुश हो गोलू के साथ। और जब भी आप गोलू की फ़ोटो देखते हो या उससे बात करते हो तो कितना मुस्कुराते हो। पिछले 3-4 सालों में भैया हमने तुम्हें बिल्कुल भी मुस्कुराते खुश होते नहीं देखा है, तो गोलू की वजह से हम अपने भैया को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कुछ दिन के लिए हम गोलू को अपने पास ही रख लेते हैं। लेकिन विहान जो है वो मना करता है कि ऐसे कैसे हम किसी को भी अपने पास रख सकते हैं। तो गौरी का जो फ़ोन है उसमें से हर्ष और अर्जुन जो है वो फ़ोटो निकाल कर दिखाते हैं गोलू की, जिसे देखने के बाद विहान बहुत खुश हो जाता है, बहुत मुस्कुराने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों भाई कहते हैं, हर्ष और अर्जुन, कि इस वजह से हम कह रहे हैं कि गोलू हमारे पास रहेगा तो आप बहुत खुश रहोगे और हम अपने भैया को फिर से हंसते मुस्कुराते देख सकेंगे। तो आखिरकार वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां गौरी को बुलाया गया है। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि गौरी ने अपने गोलू को नानी के पास छोड़ दिया और कहा है कि मैं अभी आ रही हूँ फ़ोन लेकर। तो आपको देखने को मिलेगा कि नानी गोलू को लेकर मंदिर के पास बैठी और वहीं कुछ बच्चे भी बैठे हैं भिखारी टाइप के, और नानी उनको कहानी सुनाती है कृष्णा जी की, जिसे जो छोटा मोटा सा गोलू है बेतालिनी डायन जो है वो पहुंच चुकी है वहीं पर, और वो गोलू को उठाने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो मंदिर का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो पैर नहीं रख पा रही है। सुनहरी डायन जैसे ही पैर आगे बढ़ाती है तो उसको बहुत ज़ोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो पीछे गिर जाती है। तो अब वो सोचती है कि भाई अब इसको लेने के लिए तो ना किसी और को ही भेजना पड़ेगा। तो वहाँ से एक आदमी गुजरता रहता है। तो जैसे कि आपको पता है कि सुनहरी डायन कान में कुछ भी बोलती है, जिस भी आदमी के कान में वो कुछ बोलेगी तो वो एक हिप्नोटाइज टाइप का हो जाता है, और जो वो बोलेगी वो वही करता है। तो एक आदमी के कान में वो इसी तरीके से फुसफुसा देती है कि वो भूरे से बालों वाला जो बच्चा है वो बच्चा तुम मुझे ला कर दो और वो मेरा बेटा, इस तरीके से कुछ बोलती है। तो वो अचानक से इंसान जो है बदल जाता है और वो गोलू की तरफ को धीरे धीरे बढ़ने लगता है। गोलू समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। नानी की कहानी ध्यान से सुन रहा है, सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और आपको देखने को मिलेगा कि गोलू जो है वो अपने पावर से मंदिर की घंटियाँ बजा देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये आदमी जो है कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। घंटी बहुत तेज़ बजती है जिसकी वजह से उसका सम्मोहन टूट जाता है और डाइने जो है उनकी नानी याद आ जाती हैं, क्योंकि मंदिर का क्षेत्र और मंदिर की घंटी डाइन वगैरह नहीं सुन सकती हैं और वो दुम दबाकर वहाँ से भागने लगती हैं। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि विहान और गौरी का आमना सामना होता है। गौरी अपना फेस कवर करके आती है और तीनों भाई जो हैं गौरी से मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं, और गौरी जो है बेचारी मुंह ढके ढके रोती रहती है। हर्ष अर्जुन बार बार गौरी को ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप मत जाओ, कुछ दिन के लिए आप हमारे साथ ही रह लो, हमारे भैया इतने दिनों के बाद मुस्कुराए हैं, गोलू के साथ उनका बहुत अच्छा सा बॉन्ड हो गया है, भैया उसको देखकर बहुत खुश रहते हैं। और कहाँ है गोलू, आप एक बार लाओ ना उससे, हम उससे देख लेते हैं, एक बार मिल लेते हैं, उसके बाद आप अगर रुकोगी तो रुक जाओ, जाना चाहोगी तो चले जाना, इस तरीके से बोलते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि गौरी जो है वो कह देती कि हमारा फ़ोन हमें दे दो और हमारा बउआ जो है, हमारा गोलू जो है वो हमारी नानी के पास है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपने नानी को बुला लो ना, इधर आ जाएंगी, हम एक बार गोलू को देख लेंगे। लेकिन गौरी जो है वो मना कर देती है कि नहीं, आप हमारा फ़ोन हमें दे दो और हमें जाना है। तो गौरी जो है जानबूझकर विहान से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर विहान को या फिर डाइनों को पता चल गया तो वो गोलू को ले जाएगी, उसको ऐसा एहसास हो रहा है। और तभी आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, कि एक बड़ा सा पक्षी, चमगादड़, डाय या फिर किसी तरह का एक अजीब सा पक्षी आता है और वो गोलू को उठाकर ले जाता है। और नानी बहुत ज़ोर से शोर मचाती है, गौरी, जिसे सुन लेता है विहान, और विहान तुरंत ही पलट कर देखता है कि यहाँ आसपास गौरी नाम की कौन है। तो जो अपकमिंग एपिसोड होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गौरी और विहान का आमना सामना हो जाएगा। विहान को पता चल जाएगा मेरी गौरी जिंदा है, और विहान कहेगा कि तुम जिंदा थी तो मेरे पास क्यों नहीं आई। गौरी उसे पलट कर कहेगी कि विहान, हमारे गोलू को बचाइए, गोलू हमारा बच्चा है, बचाइए। विहान कहेगा गोलू मेरा बेटा है।